जी आप अभी बताओ, क्योंकि अभी मौका ठीक नहीं है। अगर आओ हो तो आप अच्छी बातें करो, ऐसे ना करा करो जो मतलब समाज को पढ़ने की बात है। तो इस तरह की बात हुई, वो तो, मतलब आगे बोलने लगे, भाई देखो आप तो दबंगई कर रहे हो, गरीबों का हक वो दबा रहे हो, आवाज़ उठाते हो तो उसकी आवाज़ दबाते हो, ये करते हो। तो फिर हमने उनको जवाब दिया था इस बात पे, जी एक बात बताओ, आप अगर सब ये बातें करते हो गरीबी की, आज आप इलेक्शन के दौर में गरीबी की बात करने के लिए आगे, आज से पहले आप संसद भी बने थे, पहले आप कभी नहीं। तो बोले हैं वहाँ कुछ बच्चों ने फिर बाद में उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया है, अगर जी आप हमारे भी क्वेश्चन करो, मतलब जवाब देना क्वेश्चनों के। तो बोले भाई पूछो। बोला जी आप जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो और उनका नाम लेकर राजनीति करते हो, तो आप तो की राजनीति और उनकी राजनीति में फ़र्क है। बाबा साहब ने तो भाईचारा बनाया है और आप तोड़ रहे हो, आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने उसको धक्का मार के भाई पीछे हटो, उसके समर्थकों ने उनको पीछे धकेल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई सारा ने बेरा हमने बरोदल कम राजनीति जो सरगर्मियां वह दिन प्रतिदिन तेज़ होती जहाँ तेज के कितने न कितने आग भी लागण का काम हो जाए है। तो उससे तो जुड़ा एक छोटा सा मामला से हम यहाँ होगा, भी उसका जिक्र कराएंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँ, जड़े भी आप सर्वे करा या अपनी टीम पहुँचे है, सारा तय के संदेश दिया जाए भाई इलेक्शन अपने 5 साल में फिर आ जाएंगे, जो अपना भाईचारा है पहले वो बनाकर रखना चाहिए। तो ये तमने को कि भाई यह बात क्यों कही, यह बात नु कही भाई जो कल हमने राजकुमार सैनी की और जागसी गांव के दोनों सरपंच और पूरे गांव की वीडियो देखी होगी, तो वह वायरल होती जा रही है भाई। अरे उससे का थोड़ा सा जिक्र करांगे सरपंच साहब तक क्यों करके मामला था, क्यों करके यह वीडियो बनी वायरल हुई भाई, के कारण रहा गांव में वो आया, क्यों करके जो सारा मामला सरपंच साहब बताओगे। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, जो कल की वीडियो वायरल हुई थी एक, जो राजकुमार सैनी थे वो गांव में आए थे आपके, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे क्यों करके जो अपना मामला था वो पूरा एक बार बताइए, जो शुरू से मामला हुआ था। सर राजकुमार सैनी जी आज से लगभग 20 एक दिन पहले हमारी दानक चौपाड़ में आए थे। वहाँ उन्होंने जैसा भी बोला, मतलब कुल मिला के उस पर जैसा सारा हरियाणा समझे वो कैसे बोलते हैं, तो बोले हैं वहाँ कुछ बच्चों ने फिर बाद में उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया है, अगर जी आप हमारे भी क्वेश्चन करो, मतलब जवाब देना क्वेश्चनों के। तो बोले भाई पूछो। बोला जी आप जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो और उनका नाम लेकर राजनीति करते हो, तो आप तो की राजनीति और उनकी राजनीति में फ़र्क है। बाबा साहब ने तो भाईचारा बनाया है और आप तोड़ रहे हो, आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इस तरह की बातें हुई तो उन्होंने उसको धक्का मार के भाई पीछे हटो, उसके समर्थकों ने उनको पीछे धकेल दिया और वो वहाँ से चले गए। तो थोड़ी बहुत उनकी तू मैं हुई। जो उसके समर्थक थे उन्होंने कुछ बच्चों को, मतलब एक दो बच्चे को जो ना फ़ोन पे धमकी दी, जान से मारने की गाली गलौज करी। तो उनकी आपस में FIR वगैरह की बात चली, लेकिन हमने गांव लेवल पर यहाँ बैठाकर आराम से उनको समझा दिया, ना भाई ये राजनीति वाले तो आज आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे, कौन पूछने आता है, अपना भाईचारा मत खराब करो। हमने यहाँ बैठा कर दोनों चारों बच्चे जो भी थे आपस में उनको मन मिटा उनका दूर कराया, धमकाया खुरकाया, समझाया उनको और वो मामला ख़त्म करवा दिया था। हम उसी बात के डर से कल पता चला भाई राजकुमार सैनी जी हमारे गाँव जागसी में आ रहे हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं था जी। नौजवान बच्चों ने पता चल गया था, वो बोले जी ऐसा ऐसा आ रहा है। हम तो है ना थोड़ा तेज़ी ही की बात लगी, हमने भाप लिया था भाई मामला गर्म है। उस हिसाब से हमने कोशिश करी, प्रशासन भी आ गया था, बोले जी ऐसे ऐसे बात है जी, हमारे को तो पता नहीं। पता चला भाई वहाँ हमारी हरिजन चौपाड़ है, उसमें वो आने का उनका प्रोग्राम है, लेकिन वहाँ पता करा चौकीदार भेज के तो वहाँ लोग लगे हुआ था। तो हम वैसे ही चले गए, मैं देखा तो कहीं और ना प्रोग्राम हो, वहाँ गए तो इधर से रामकुमार सैनी आ गए, इधर से हम चले गए। तो चले गए तो जी वहाँ हम वापस आने लग गए थे, इतनी देर में गाड़ी आ गई, उनकी गाड़ी आ गई तो बातचीत करी, उनके आगे हाथ जोड़े, सर आप प्लीज़ आप जो ना अभी ना मत आओ, क्योंकि पीछे जो मामला था हम उसको देखते हुए मतलब उनके रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार हाथ जोड़े हमने। एक वीडियो वायरल बता रहे हो रही है, उसमें भी हमने देखा होगा आप सब ने भाई, हमने उसको सिर्फ हाथ जोड़ कर समझाया है, कोशिश करिए कि जी आप अभी बताओ, क्योंकि अभी मौका ठीक नहीं है। अगर आओ हो तो आप अच्छी बातें करो, ऐसे ना करा करो जो मतलब समाज को पढ़ने की बात है। तो इस तरह की बात हुई, वो तो, मतलब आगे बोलने लगे, भाई देखो आप तो दबंगई कर रहे हो, गरीबों का हक वो दबा रहे हो, आवाज़ उठाते हो तो उसकी आवाज़ दबाते हो, ये करते हो। तो फिर हमने उनको जवाब दिया था इस बात पे, जी एक बात बताओ, आप अगर जब ये बातें करते हो गरीबी की, आज आप इलेक्शन के दौर में गरीबी की बात करने के लिए आगे, आज से पहले आप सांसद भी बने थे, पहले आप कभी नहीं आए हमारे गांव में, कभी गोडा निवाने नहीं आए, आप शादी में नहीं आए, किसी की बदली नहीं कराई, कोई नौकरी नहीं लगवाया बच्चा, कभी भी आप हमारे गांव में आज से पहले कब आए गांव में, ये बताओ। तो उनसे बातचीत करी तो बोले मेरे पास सत्ता ही नहीं थी। माँ जी सत्ता कैसे आएगी आपके भाग में, होगी नहीं। सत्ता तो तब आओगे जब आप 36 जात की बात करोगे।
आप एक दो इसको जाति को अलग से निकाल रहे हो और फिर आप सत्ता की बात करते हो। ऐसे सत्ता थोड़ी आएगी। सत्ता तो 36 जात का नेता होता, वो होता है सत्ताधारी या राजनीतिक। तो रहेगी बात गरीबी की, गरीबी दूर करोगे आप। गरीबी कैसे दूर करोगे बताओ? गरीब तो हमारा पूरा गाँव है। और ये मेरे सारे भाई खड़े हैं भाई, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तो मैं बो रहा हूँ, तो मेरे पास कोई दिहाड़ी करने जा रहा है, कोई खाद मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरे पास अन्न हो गया तो मैं दूसरे को दे रहा हूँ। हम तो पूरा गांव एक दूसरे के सहयोग से मतलब चल रहा है। हमारे यहाँ कोई ना फैक्ट्री है, कोई ना कोई ऐसा लंबा चौड़ा बिजनेस है हमारा तो खेती पर आधारित है। सारे मजदूर हम अपने दिहाड़ी करते हैं साथ में। अब भी मेरे खेत में अगर 40 मजदूर लग रहे हैं साथ में, मैं भी लगता हूँ उनके। हम तो दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हम ना तो हम राजनीतिक वाले हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा लंबा चौड़ा बिजनेस है कोई किसी जो वैसे चल रहा है, क्योंकि हम तो शहर से दूर भी हैं। तो हमारा तो दिहाड़ी का काम है जी, सब मिलजुल के काम करते हैं और बढ़िया हमारा भाईचारा है। तो इस तरह के हमको समझाने लग गए तो वो वैसे पता नहीं कैसे सैनी साहब नाराज़ हो रहे थे, दबंगी की बात करने लगे, ये करते वो करते हो। जबकि उन्होंने उस टाइम पर हमारे जो भाई खड़े थे उन्होंने ये भी मना कर दिया, भाई हम प्रोग्राम नहीं करना चाहते। हमने पूछा, भाई पूछ लो इनसे आप प्रोग्राम करना चाहते हो? वो सब नाटक है, हमने बुलाया ही नहीं, इनको धक्के से आ रहे हैं। तो इस तरह की बात थी जी। देखो कुल मिलाकर हमने रिक्वेस्ट करी और हमने तो ना कि सरपंच के नाते, भाई हम सरपंच हैं इसलिए उनको रोका। सिर्फ हमने ये था भाई हमारा भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी है, जब गांव ने हमारे को चुन रखा है, भाई गांव में कहीं ऐसा ही महसूस होती है भैया दिक्कत हो जाएगी, तो हमने अपना भाईचारा बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी है। और अगर रहेगी बात हमारे से कोई नाराज़गी, ये मानते हो सैनी साहब एक बार हमारे को गाँव में नहीं घुसने दिया, नहीं पहली बार भी हमने नहीं मना कराया था, अब भी नहीं मना करते। लेकिन आओ तो तरीके से आओ, समाज की जोड़ने की बात करो, राजनीति करनी अच्छी राजनीति करो, भला करो, अच्छी बात हम कहते हैं करो। और आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण किसको दिलाओगे बताओ? वो कौन दिलाने वाले? तो गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट में उनकी कोई हिस्सेदारी है नहीं। और जब हिस्सेदारी जब आवाज़ उठाई होती है उन्होंने, और आरक्षण देना तो हम तो हमारा तो मानना ये आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, ठीक है ना। तो देखो जी हम तो भाईचारे की बात करते हैं, सिर्फ भाईचारा बना कर रखो। राजनीतिक तो कोई किसी का नहीं होता, सब राजनीतिक वाले अपना पेट भरते हैं। हम तो एक किसान, हाँ अपनी किसानी की बात करेंगे जी। कई जो मैंने देखे हैं जी आदमी, भाई इसने इस जो मामला इसने पूरा न जोड़ने के भाई वो सैनी समाज तक जाते हैं। और उस वीडियो में मैंने देखा था कि आप कह रहे थे इससे पहले नायब सैनी जी भी आए थे गाँव में। हमारे गांव में जी नायब सैनी बहुत बढ़िया आदमी, नायब सैनी भी आए हैं। और दूसरे अशोक क्या नाम हमारा वो MLA बने थे, वो आप भी आए थे, उनका भी स्वागत कराया था। और दूर क्यों जाओ जी, हमारे पास फिलहाल भी बताता हूँ, जैसे ये मेरे भाई मेरे चाचा ये बैठे, ये सैनी साहब हैं जी, ये सामने मकान है, नहीं पूछो इनको अगर कहीं मेरी मतलब हमारी कहीं मदद ना हो तो। ये मेरे मतलब दिन रात का पहरा भरते हैं, हम इनकी मदद करते हैं। मतलब कोई बात मैं यहाँ बाहर चला जाता हूँ तो मेरा घर की रुखाड़ी यही करते हैं, मेरे पशुओं में पानी पिलाते हैं, नार डालते हैं, सब कुछ करते हैं आपस में हम। मतलब कि जो अपना आपसी गांव में भाईचारा होया करे, वो आपका गांव में भाईचारा बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है जी। और कितने न कितने थोड़ी बहुत आपने या फिर आपका गांव ने या दोनों सरपंचा ने जो पंचायत होया करे, भाई मैं बताना चाहूँगा उसका जो गांव में होया करे एक जो मुख्य है, जो उसकी जिम्मेवारी भी होया करे कि भाई गाँव का ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। तो कितने न कितने सरपंच साहब ने भी वो काम करने की कोशिश करी है और गाँव ने लग गया है कि भाई गाँव में कुछ बड़ा पंगा उसका है, तो यो कदम उठाया। अच्छा जी, जो सर राजकुमार सैनी जी गए हैं वो नाराज होकर गए हैं या फिर क्यों कर गए हैं? बस हमने तो ये हाथों जोड़े हैं, वो उनकी मर्जी है लगभग। हमने तो ये लगे नाराज हुए होंगे, लेकिन हमने तो ये कहा था जी आप आज रहने दो, फिर कभी आज। और हमने बता कहा हम अपनी आपकी मदद करेंगे, हमने ये कहा है। वो उनकी मर्जी जी, नाराज हो रहे कैसे हो रहे, ठीक है ना। काफ़ी नेता ऐसे हैं जो मैंने देखे कि भाई गांव में जब आवे, क्योंकि उनकी भी थोड़ी बहुत मैंने कई जगह सुनी है कि जिम्मेवारी हुआ है सरपंच तय थोड़ा सा मतलब नु बताना जरूरी हुआ है कि भाई हमारा प्रोग्राम होगा गाँव में। देखो जी हक तो पड़ता है, भाई जिम्मेवार आदमी है, या चलो हमारे को ना बताओ और भी है समाज में, मान ले हमारे समाज को ना छोड़ दो, बाकी और भी है, बड़े शानों को बताओ भाई हमारे हैं वहाँ प्रोग्राम करावे। बस हमारा डर यही है जी ऐसा ना हो कोई अनजान बच्चा वहाँ कोई अपशब्द बोल जाए और जिससे हमारे गांव का नाम बदनाम हो। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जी। अच्छा, वो किसी के द्वारा बुलाए गए थे या फिर अपना? ना जी, कल तो पता करे ना, कल किसी के द्वारा नहीं बुलाए गए थे, वो तो वैसे ही धक्का आ रहे हैं। जो पहली बार आए थे कुछ लोगों के नंबर ले गए थे, उनमें से 2-4 के पास फ़ोन कराया होगा और वो भी लोग वहाँ पर नहीं थे जी, ठीक है ना। वो तो वैसे ही धक्का कर रहे हैं वैसे घुसने का। और सिर्फ मैंने तो जो महसूस कराया, अगर भाई इस तरह की बातें भड़काऊ बातें कर दो, तुम्हारे साथ जो है या पब्लिक जो बड़ी पब्लिक है वो लग जाएगी, भाड़ हो जाएगी, आपस में मतलब विरोध हो जाएगा। जैसे पीछे पूरा हरियाणा जलवा दिया था जी। हम तो हाथ जोड़ के विनती करा हाँ सारी सरकार से भी, इस जैसे नेताओं से भी, भाई जो ना हमारा भाईचारा ना बिगाड़ो, राजनीति खड़ी खड़ाई रहे। क्या राजनीति है, जब भाईचारा नहीं होगा तो राजनीति क्या है बताओ। सही बात है जी, धन्यवाद आपका। तो जो सरपंच साहब ने एक बात बताई है, सारी अपनी सफाई दे दी है, जो बात थी मैं बता दी है, बाकी तो हमने सारे ने बेरा है जो सच्चाई है। और
इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कमेंट में अपनी राय बता दियो किसी लागी वीडियो, और जो विचार सरपंच साहब ने दिए उनमें मतलब कितना एकदम लागे आपने, किसी के बात लागी। तो भाई अपना भाईचारा बनाए रखा करो। इलेक्शन में बार बार कहूँ 5 साल में आते रहे हैं और बीच में भी आ जाए जो करीब अपने युवा आ गया। तो भाई खुद समझदार हो, भाईचारा बनाए रखा करो। और जो गांव की तो पुरानी जो नीति हो आकर वो भाईचारा बनाए तक काम चल रहा है भाई। सब ने मतलब कोई सी जात देख लियो आपस में नहीं सदेगी, यो काम नहीं होगा कि भाई एक जात है वो अपने तय सारे काम कर लेगी। बाकी मैं घना सा कुछ कहता नहीं, इसे के लिए हरियाणा वीडियो ने शेयर कर दियो।